हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप TFF स्टार्ट करने वाली हूँ और हाँ, मेरे दूसरे चैनल पर मैं भी 3 और 4 डेज बाद वहाँ पर फिर से वीडियोस दूँगी। ओके, एंड यहाँ पर अब डेली पहले की तरह ही वीडियोस अपलोड होता रहेगा। मैं ट्राई करूँगी। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तब हम अपनी कोल्ड फेस के साथ अपने घर में एंट्री करता है। तब सर्वेंट तंग को देखकर तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। तंग सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। सर्वेंट भी तंग को फॉलो करने लगता है। मेन सर्वेंट तंग को फॉलो करते हुए तंग के रूम के अंदर चला जाता है। फिर तंग अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है कैसा हुआ है। तंग की मेन सर्वेंट तुरंत अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, सर मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ पर आया और आने के बाद देखा यंग मास्टर सेंसलेस था। तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सेंसलेस था बट क्यों हुआ है? वो क्या फूड नहीं ले रहा था? तुरंत सर्वेंट कहता है, ये सर मैं तो फूड देकर जाता हूँ और वो फिनिश भी हो जाता है, पर नेक्स्ट मुझे नहीं पता कि वो खाता है या फिर नहीं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और एंग्री होकर सर्वेंट के ऊपर शाउट करके कहता है, अगर उसे थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो फिर तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। अब यहाँ से मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। सर्वेंट तुरंत वहाँ से चला जाता है। तंग बेड की तरफ देखता है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल बॉय पीसफुली सो रहा था, वो भी अपने फेस पर एक पाउट लेकर। तंग उसके पास जाता है और जंगकुक की फेस की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक के पास से बैठा हुआ था। ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद जंगकुक की सेंस आ जाता है। जंगकुक स्लोली स्लोली अपना आइस को ओपन करता है। वो आइस को ओपन करने के बाद ही देखता है कि तंग उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर फील होने लगता है और वो घबराते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी माइंड से क्या ये नहीं जा सकता है? तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो तो फिर चुप रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जंगकुक फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम मुझे क्यों यहाँ पर लॉक करके रखे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तुम क्या समझ नहीं पाते हो? मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है, और मैं क्या नहीं करता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? अंडरस्टैंड, तुम मेरे लिए बने हो और तुम मेरे लिए ही रहोगे। तो जंगकुक फिर से कहता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज रेस कर लेता है, पर वो अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई भी टाइम नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं कब तक मेरे हाथ को कंट्रोल कर पाऊँगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं मेरे हाथ को तुम्हारे ऊपर उठाऊँ तो फिर चुपचाप रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम किसी से प्यार करते थे, मैं इससे क्या नहीं करता हूँ, उससे भूल जाओ। मैं तुम्हारी प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। पास्ट में जो था उसे भूलकर तुम्हें मुझे अपनाना होगा। जंगकुक इससे तुरंत कहते हैं, मुझे घर जाना है। तुम अगर मुझे फोर्स करने की ट्राई करोगे तो फिर मैं मर जाऊँगा। यह सुनकर तंग हंसने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, रियली? तुम क्या ऐसा कर सकते हो बेबी बॉय? दैट्स रियली बैड। तुम्हें पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा मन चाहता है। अगर मेरा मन चाहा तो फिर सिर्फ कुछ ही मिनट लगेगा तुम्हारी उस प्यार को पकड़ते हुए तुम्हारे सामने उसे तड़पा कर मारने में, और उसे जब मैं मारूंगा तब तुम खुद जो मेरे पास रिक्वेस्ट करोगे, पर मैं उसे नहीं सुनने वाला। तुम्हें मेरी बैकग्राउंड के बारे में शायद पता नहीं है बेबी बॉय, तो फिर तुम्हें जितना ज़्यादा हो सकता है सिर्फ शांत रहना चाहिए। अगर मैं मेरी डेविल साइड को तुम्हें दिखा दिया तो फिर तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल भी बाहर चला जाएगा। तो जंगकुक तुरंत घबराते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर कर लो, क्योंकि तुम मेरी बॉडी को पा सकते हो, कभी भी मेरे दिल को जीत नहीं सकते हो। तो स्माइल करता है और कहता है, जब मैं बॉडी पा जाऊंगा तब दिल कहाँ पर भाग कर जाएगा? वो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, उसे भी मैं मेरा ही कर लूँगा, तो फिर फिक्र बिल्कुल भी मत करो। कुछ देर बाद
तुम्हारा फूड और मेडिसिन आ जाएगा, उसे ले लेना। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तो कुछ देर के बाद फिर से रूम में वापस आ जाता है और आज खुद वो अपने हाथों से फूड जंगकुक के पास लेकर आता है। तो जंगकुक फूड को देखकर अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक के पास बैठकर उसे कहता है, तुम क्या अपने हाथों से खाने वाले हो या तो मुझे अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत तंग को कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई भी मॉन्स्टर के घर की फूड नहीं खाता हूँ। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग को गुस्सा आ जाता है, पर तंग फूड को साइड में रखता है और जंगकुक की फेस को टाइटली ग्रैब करते हुए उसे अपनी तरफ टर्न करता है और इस बार अपने दांत को पीसते हुए कहता है, अगर मैं मॉन्स्टर हूँ तो फिर तुम इस मॉन्स्टर के लिए यामी मीट हो जिसे मैं खाना चाहता हूँ और मैं खाने की पहले उसे प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसे अच्छी तरह से कुक करना पसंद करता हूँ। तो फिर तुम्हें मुझे खुद को अब कुक करने के लिए दे दो, ये अच्छा होगा। और तुम जबकि खाना खाओगे, हेल्दी रहोगे, वही मेरे तुम्हें कुकिंग करना होगा। अब चुपचाप क्या तुम अपनी खाना खाने वाले हो या तो मैं सच में तुम्हें फोर्स करके खाना खिलाऊं? हाँ, क्या चाहते हो? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। उसके आईज से आंसू गिरने लगता है। उसे अपनी चिक में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। तो जंगकुक की फेस को सुनने के पहले फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, मेरे सामने बिल्कुल भी मत रोना। अगर तुम रोओगे तो फिर और भी ज़्यादा रिग्रेट करोगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रूल है, जब भी तुम मेरे सामने रोओगे इसका मतलब यही होगा कि तुम मेरे नीचे रोओगे, वरना तुम कभी भी मेरे सामने नहीं रो सकते हो। मेरी बेड पर तुम जितना ज़्यादा बैडली रोना चाहते हो तुम फ्रीली रो सकते हो। और तंग जंगकुक की फेस को छोड़ देते हुए उसको फिर से फूड खाने के लिए कहता है। जंगकुक फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तंग जंगकुक की फेस को फिर से टाइटली पकड़ता है और उसकी माउथ के अंदर फोर्सफुली फूड देता है। जंगकुक की फेस को जब तंग छोड़ देता है, जंगकुक फूड को बाहर फेंक देता है। इसे देखकर तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक कैसे उसकी हाथों से दिया हुआ फूड को अपनी माउथ से थूक कर फेंक सकता है। तंग गुस्से से फिर से जंगकुक को पहले की तरह ही फूड उसकी माउथ में देता है और तंग जब उसकी फेस को छोड़ देता है तब जंगकुक जब उसे फिर से बाहर निकलने वाला था, तंग तुरंत जंगकुक के फेस को टर्न करते हुए उसे अपनी लिप्स के साथ उसकी लिप्स को लॉक कर देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। जंगकुक इस फूड को बाहर निकालना चाहता था पर वो नहीं कर पाता है, तो हम अपनी टंग से जंगकुक की फूड को उसके माउथ के अंदर फिर से स्लाइड कर देता है और उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है, जिससे जंगकुक को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है पर तंग उसे दूर जाने नहीं देता है, जिस वजह से जंगकुक जो चुपचाप फूड को फिनिश कर लेता है। फिर जंगकुक की माउथ में तंग जब फील करता है कि और कोई फूड नहीं था, तंग किसको ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने डार्क वॉइस में कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है ना बेबी बॉय, तो फिर इस तरह से मैं तुम्हें क्या खाना खिलाऊँ? जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है और रोने लगता है। तंग कहते हैं, क्यों, क्या हुआ है और तुम क्यों फिर से रो रहे हो? जंगकुक हिचकी उठाते हुए कहते, मैं खुद से खा सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की खाना। तंग जंगकुक को फूड वापस करता है और कहता है, लो अपने हाथों से जल्दी से फिनिश करो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी हाथों से खाना खा रहे हो। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और वो अपनी शेकिंग हैंड से खाने लगता है। वो सच में नहीं खाना चाहता था पर वो ये भी नहीं चाहता है तो उसे ट्रस्ट करे, उसे किस करे। ये सब कुछ जंगकुक को सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करा रहा था। फिर तंग जो कुछ देर बाद जब देखता है जंगकुक की फूड फिनिश हो गया है, तंग जंगकुक को मेडिसिन देता है। जंगकुक जब मेडिसिन लेने के लिए राजी नहीं था, तंग अपने हैंड मुट्ठी में बदल लेता है और जंगकुक को कहता है, तुम्हारी ये बेबी बिहेवियर मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चुपचाप अपनी मेडिसिन को लो। जंगकुक फिर से ना लेने के लिए राजी था और कहता है, मैं जब इसे लूँगा तो फिर तुम मुझे सेंसलेस करके मुझे इधर उधर टेस्ट करोगे,
मुझे तुम अपनी बाइट मार्क दोगे, मुझे नहीं चाहिए। तोंग कहता है ठीक है चलो तुम जाग कर ही रहो, मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा घबराने लगता है। जंगकुक उसके बाद कहता है नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। तो गुस्से में वॉल पर पंच करते हुए कहते हैं चुपचाप मेडिसिन लो, ये विटामिन की है। जंगकुक तो उनकी पंच को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और वो घबराते हुए चुपचाप मेडिसिन को ले लेता है। और जंगकुक जब सारे मेडिसिन को लेता है वो सोले सोले फिर से सो जाता है। तंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक को पता था कि तंग उसे सुलाने वाला है। जंगकुक सो जाने के बाद उसे ड्रीम आता है जो फ्लैशबैक था। जंगकुक अपनी मॉम डैड के साथ सियोल में रहता है और जंगकुक कभी कभार अपनी डैड की फ्लावर शॉप में जाकर उससे हेल्प करता है। वहाँ पर एवरीडे की तरह ही जंगकुक उसके डैड को हेल्प कर रहा था। तभी एक बिग कार आकर उन लोग की शॉप के सामने रुक जाता है जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रहा था। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है, यहाँ पर रोल रॉयस कार क्या कर रहा है। तब कार के अंदर से एक ड्राइवर बाहर आता है और ड्राइवर सीधा शॉप के अंदर जाता है और जाने के बाद कहता है कि उसे कुछ वाइट रोज चाहिए। तुरंत जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और जल्दी से वाइट रोज को पैक कर देता है और तभी नोटिस करता है कि वो एक्चुअली कार लेकर आना भूल गया है, जो कार में ही रह गया है। फिर ड्राइवर कहते तुम क्या मेरे साथ कार तक आ सकते हो फ्लावर को लेकर। जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक फ्लावर को लेकर कार तक आ जाता है। फिर ड्राइवर कार की विंडो पर एक नॉक करता है, तब कार की विंडो ओपन हो जाता है। फिर ड्राइवर कहता है फ्लावर को सर को दे दो। अंदर जो तोंग बैठा हुआ था, तोंग के डार्क आईज जंगकुक की तरफ भी टिका हुआ था। जंगकुक उस बुके को तोंग को देते हुए कहते सर आपकी बुके, पर तोंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसे ड्राइवर देखकर तुरंत उसके पास आ जाता है और कहता है मुझे दो, और ड्राइवर तुरंत जंगकुक के हैंड से फ्लावर को ले लेता है और ड्राइवर जंगकुक को कहता है चलो मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। फिर ड्राइवर जल्दी से जंगकुक को पे करता है और तोंग की तरफ देखता है जिसकी नज़र अभी भी जंगकुक की तरफ ही था। फिर ड्राइवर कहता है सर आपकी फ्लावर, और ड्राइवर जो फ्रंट सीट से तोंग को फ्लावर देता है। तोंग फ्लावर को ले लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अब जा सकते हो। ड्राइवर हाँ कह देता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तो उनकी नज़र अभी भी उस फ्लावर शॉप की तरफ ही था जहाँ पर जंगकुक उधर फ्लावर रेडी कर रहा था। और नाइट के टाइम पर जंगकुक जब अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद अकेला जब घर की तरफ जा रहा था, तब वहाँ पर एक वैन जंगकुक को फॉलो करने लगता है और जंगकुक इससे घबराते हुए बहुत ही ज़्यादा फसले जाने लगता है। पर वो वैन तुरंत जंगकुक के सामने आ जाता है और जंगकुक इसे देखकर डर जाता है और वो तुरंत टर्न होकर दौड़ने लगता है। पर उसके सामने और एक वैन आ जाता है। दोनों तरफ से दो वैन जंगकुक की क्लोज आने लगता है। फिर दोनों वैन रुक जाता है और मिडिल में जंगकुक जो अटक गया था, जंगकुक तुरंत वहाँ से भागना चाहता था। वो चिल्लाने लगता है पर आसपास कोई भी नहीं था। जंगकुक तब और कोई भी रास्ता ना देखकर दौड़ने की ट्राई करता है और जंगकुक जब थोड़ा सा दौड़ कर जाता ही है, गार्ड्स भी जंगकुक को फॉलो करते हुए तुरंत उसे पकड़ लेता है। जंगकुक उन लोगों के साथ फाइट करने की ट्राई करता है और उन लोगों को कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे इनलीगल तरीके से किडनैप कर रहे हो, मुझे किडनैप मत करो। पर गार्ड्स जंगकुक की एक नहीं सुनता है और उसे सीधा फोर्सफुली वैन के अंदर लेकर जाता है। वैन के अंदर जंगकुक जब जाता है वो उन लोगों के पास रिक्वेस्ट करने लगता है, चिल्लाने लगता है। पर गार्ड्स तुरंत एक हैंकी में क्लोरोफाइन गैस मिलाकर जंगकुक के फेस पर ऑलमोस्ट 2 मिनट तक पकड़ कर रखता है जब तक जंगकुक पूरी तरह से सेंसलेस नहीं हो जाता है। नेक्स्ट जंगकुक जब अपने आइज़ को ओपन करता है वो खुद को यही रूम में पाता है और वो कॉन्फ्यूज था।
वो यहाँ पर क्या कर रहा था। ये रूम बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा था। जंकुक आसपास देखने लगता है, तभी बाथरूम की डोर ओपन हो जाता है और शर्टलेस तंग जो रूम के अंदर आ जाता है। तंग सिर्फ अपनी वेस्ट के अराउंड टॉवल को लपेट कर रखा था। जंकुक इसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ आज सुबह ही मिला था। जंकुक तुरंत उसे देखकर कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या करोगे। जंकुक कहते हैं, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे बनाने के लिए। इससे जंकुक और भी ज़्यादा घबराते हुए कहता है, बट तुम क्यों मुझे अपना बनाओगे। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, चुप रहो, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन पसंद नहीं है, तुम मेरा हो और यही फाइनल है, और इसके बाद मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ और सिर्फ मेरी बातों को चुपचाप सुनोगे तुम। जंकुक तुरंत कहता है, मैं नहीं करूँगा, मुझे घर में जाना है। पर तंग जंकुक के पास आता है और उसके फेस को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, अब यही तुम्हारा घर है। जंकुक तुरंत कहता है, नो, ये मेरा घर नहीं है, मैं मेरे घर में जाना चाहता हूँ, मेरी मॉम डैड मेरे लिए फिक्र कर रहा है, मुझे घर में जाने दो। तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, वो सिर्फ ड्रीम में ही हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंकुक तंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है। तंग देखता है जंकुक तंग की हैंड में उसकी नेल्स को चुभा रहा था। तंग अपनी डार्क आइज के साथ सिर्फ अपनी हैंड की तरफ देखने लगता है, पर नेक्स्ट सेकेंड ही वो जंकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करके उसे डीपली किस करने लगता है। जंकुक इससे शॉक होकर उसे खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, उसकी सेस पर बार बार स्लैप मारने लगता है, पर तंग जंकुक की वेस्ट के अराउंड अपनी एक हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे जंकुक तंग की और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तंग जंकुक को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम मेरा हो, मतलब मेरा हो, तुम मेरा मिस्ट्रेस हो, तुम सिर्फ मेरा हो, माई स्लेव। ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, मैं किसी का मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तंग हंसने लगता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी बातों को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फिर अपने टाइम को वेस्ट मत करो। और फिर तंग अपनी क्लॉथ को लेने के लिए क्लोसेट के पास चला जाता है और क्लॉथ को लेकर जंकुक के सामने ही सेंस करने लगता है। जंकुक इसे देखकर तुरंत अपनी फेस को नीचे की तरफ कर लेता है और अपने मन में कहते हैं, कितना ज़्यादा शेमलेस पर्सन है, ऐसा कैसे कर सकता है। तंग कुछ देर बाद जंकुक की तरफ जब टर्न होता है और देखता है जंकुक नीचे की तरफ देख रहा था। इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है, ऐसे भी तुम्हें मुझे देखना ही पड़ेगा, तो फिर इस तरह की बिहेव करना बंद करो। जंकुक तंग को तुरंत बिना देखे ही कहता है, मुझे बाहर जाना है। और जंकुक जब सोली तंग की तरफ देखता है जो क्लॉथ पहन कर रखा था, इसे देखकर जंकुक जल्दी से दौड़ते हुए डोर के पास जाता है और डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है, पर डोर अनलॉक नहीं होता है। जंकुक इससे डोर के ऊपर बार बार स्लैप मारने लगता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, बाहर कोई है, मेरे लिए डोर को ओपन करो, मुझे बाहर जाना है, यहाँ पर ये मॉन्स्टर मुझे फोर्स करना चाहता है, उसकी इरादा ठीक नहीं है। तंग फोर्स वर्ड सुनकर शॉक हो जाता है, उसकी तो कोई भी इरादा ही नहीं था जंकुक को फोर्स करने की, पर तंग को प्रॉब्लम नहीं है और तंग तुरंत जंकुक को पीछे से आकर उसकी वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपनी सिन को जंकुक के शोल्डर पर रखता है। जंकुक इससे शॉक हो जाता है, वो तंग को खुद के पास से फिर से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक के यार मुँह इस पर करके कहता है, तुम इस तरह से मुझे क्रेज़ बना रहे हो। जंकुक तंग के लेग्स पर एक किक मार देता है, पर तंग गिर तो नहीं जाता है, उसे पेन हो रहा था। तंग इससे तुरंत जंकुक को टर्न कर देता है और उसकी दोनों हैंड को पकड़ लेता है जो बार बार तंग को हिट कर रहा था, और तंग डोर के साथ ही उसे पिन करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना, तुम्हारी ज़्यादा ही पंख बनने लगा है, जो मैं चाहता हूँ यहाँ पर वही सब कुछ चलता है, मैं जबकि बोला हो तुम मेरा हो तो फिर मेरा हो। और तंग इसके साथ जंकुक की
शर्ट को अपनी एक हैंड से पकड़ लेता है और उसे जोर से खींच लेता है, जिस वजह से जंगकुक की शर्ट तभी फट जाता है। तो उनको जंगकुक इस पर रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। पर जंगकुक को तंग कहाँ पर छोड़ने वाला था और सोले सोले तंग के हैंड जंगकुक के वेस्ट को रफ करने लगता है और फिर तंग सोले सोले जंगकुक की वेस्ट को रफ करते हुए कहता है, आज टाइम है तुम्हें मेरा क्लेम करने का। मैं जब तुम्हें क्लेम कर दूंगा तब कोई भी तुम्हें मेरे पास से दूर नहीं कर पाएगा बेबी बॉय। और तंग ये उस पर करने के बाद जंगकुक को तुरंत बैरिस्टर में अपने गोद में उठा लेता है। जंगकुक ये तो जान गया था कि वो ऐसे ही तंग के पास से फ्री नहीं हो सकता है और इस वजह से जंगकुक तंग की फेस पर एक जोर से स्लैप मारता है। इससे तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था और उसकी फेस एंगर की वजह से रेड हो जाता है और गुस्से में जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से बेड पर फेंक देता है, जिस वजह से जंगकुक को अपने बैक में पेन फील होने लगता है और उठने की ट्राई करता है। पर तंग बेड पर आ जाता है और जंगकुक के ऊपर आकर उसे बेड पर फिर से पुश कर देता है और तंग जो जंगकुक की दोनों हैंड को अपनी एक हैंड से पकड़ते हुए उसे बेड के साथ पिन करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किम तंग क्या कर सकता है। और फिर तंग जल्दी से बेड के क्लोज जो नाइस डन था वहाँ से जल्दी से हैंडकप को निकालता है और जंगकुक के हैंड को लॉक कर देता है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तंग को कहते, क्या कर रहे हो, मुझे फ्री करो। पर तंग और एक हैंडकप को निकालता है और उससे हैंडकप की वन साइड जंगकुक के हैंड के साथ जो लॉक था उसे लॉक कर देता है और वन साइड पेट के साथ लॉक कर देता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे फ्री हो पाते हो माय डियर बेबी बॉय, होल नाइट के लिए ऐसे ही रहो। और फिर तंग सोले सोले जंगकुक की ट्राउजर को भी हटाने लगता है। जंगकुक रोते हुए अपने लेग्स को मूव करने लगता है। तंग इससे गुस्से से जंगकुक को कहता है, शांत रहो वरना मैं बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाऊंगा। पर जंगकुक इस बार जोर से तंग को एक किक कर देता है, जिस वजह से तंग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था वो अपनी सिस को रफ करने लगता है, जहाँ पर जंगकुक ने तंग को किक किया था। फिर तंग जंगकुक के तुरंत ट्राउजर को हटा देता है और जंगकुक के लेग्स को पकड़ते हुए उसे अपने शोल्डर पर उठाते हुए कहता है, चलो तुम ये मिस्टेक लेके आओ, पर मैं मिस्टेक्स को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता हूँ। और तंग जंगकुक के लेग्स पर किस करते हुए उसकी थाइस की तरफ आने लगता है और जंगकुक रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, फोर्स करना अच्छी बात नहीं है। पर तंग कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। और जंगकुक को तंग उसकी थाइस के बीच में भी बहुत सारे बाइट्स मार्क दे देता है और शक करने लगता है। जंगकुक इससे रोने लगता है, उसे पेन फील हो रहा था, उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। पर तंग जंगकुक की उसके बाद सोले सोले स्टमक की तरफ जाने लगता है और उसकी टमी पर सपने बटरफ्लाई किस करता है। जंगकुक फिर से तंग को खुद के ऊपर से दूर पुश करने की ट्राई करता है और उसे जब फिर से किक मारने वाला था तब तंग जंगकुक को कहता है, गलत कदम। और तंग जंगकुक को बेड पर छोड़ देता है और तंग तुरंत ही 1 बाय 1 अपने क्लोथ को रिमूव करते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। और जंगकुक जो तंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। पर तंग जो स्माइल करता है और कहता है, मैं पहले ही बोला था, अगर तुम मेरी बातों को सुनते तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता और तुम्हारे साथ साथ मैं लव मेकिंग करता। पर देखो बेबी बॉय, तुम खुद गलती क्या हो, अब तो तुम्हें मेरे पास से पनिशमेंट पाना ही होगा। और फिर तंग जल्दी से ल्यूब को लेकर आता है और अपनी 3 फिंगर में ल्यूब को लगाते हुए जंगकुक को अपने डार्क वॉइस में कहता है, मेरे अपने लेग्स को पिन करो। जंगकुक रोते हुए अपने लेग्स को और भी ज़्यादा टाइटली क्लोज करके रखता है। तंग इससे गुस्से में आ जाता है और कहता है, नहीं करोगे ना। और वो फोर्सफुली जंगकुक के लेग्स को पिन करता है। जंगकुक कभी भी रोते हुए तंग के पास रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तंग जंगकुक की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था।
ओम अपनी थ्री फिंगर एक साथ स्लाइड कर देता है। जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और कहते प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। पर तोंग जंगकुक को नहीं छोड़ता है। तोंग कुछ देर बाद जब ये नोटिस करता है कि अब हो गया है, तोंग जल्दी से अपनी फिंगर को निकाल लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है आज थोड़ा सा पेन होगा, पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, फिक्र मत करना, सिर्फ पास करने दो, क्योंकि तुम्हें पनिश की भी ज़रूरत है और उसके साथ तुम्हें समझने की भी ज़रूरत है कि तुम किससे अब बिलोंग करते हो, ताकि दोबारा से तुम ऐसे कभी भी मिस्टेक ना कर पाओ। मेरी ऊपर हाथ उठाने के लिए तुम तो रिग्रेट करोगे ही। और तुम इसके साथ जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है या जंगकुक पेन की वजह से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके आइस में से आंसू गिर रहा था, पर तुम थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है। ओम जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा फंस ली और जंगकुक सिर्फ रो रहा था। तब तक जंगकुक रोता है जब तक वो सेंसलेस नहीं हो जाता है। जंगकुक तभी अपना आइस को ओपन कर लेता है और वो आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि बेड पर वो अकेला था। रूम के अंदर बाहर की रोशनी आ रहा था। जंगकुक समझ जाता है कि सुबह हो गया है। जंगकुक आसपास देखता है कि तोंग नहीं था। इसे देखकर जंगकुक सोली बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो बाथरूम में जाकर जब खुद को मिरर में देखता है, जंगकुक ने जैसा सोचा था तोंग सच में उसे फिर से वाइट मार्क दिया था। तोंग उसकी फिर से सोने की फायदा लिया है। इसे देखकर जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए बात लेने लगता है। उसके पास ये न्यू नहीं था, तोंग ऐसा एवरीडे ही करता है। जंगकुक शावर के नीचे रो रहा था और तोंग जो अपनी कुछ फाइल को स्टडी रूम में चेक कर रहा था, तभी उसे अचानक से कॉल आता है। तोंग कॉल को उठा लेता है। दूसरी साइड से वो पर्सन कहता है तेई तुम कब घर में आने वाले हो। तोंग इसे अपनी कॉल वॉइस में कहता है लिसन मिस, मुझे तुम तेई बुलाना कब बंद करोगे, मुझे ये सारे वर्ड तुम्हारे मुँह से सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ से वो गर्ल कहता है तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो तेई, और कुछ दिनों के बाद हम लोग की शादी है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तोंग कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद, दैट्स इट, और ये शादी सिर्फ मेरी डैड की बातों को सुनकर हो रहा है और कुछ भी नहीं, तो फिर इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना। मैं तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता हो। शादी के बाद सिर्फ तुम मेरी एज ए वाइफ प्रिटेंड करोगे और मैं हस्बैंड। हम दोनों अपनी लाइफ को अपनी अपनी तरह स्पेंड करने वाले हैं। मैं तुम्हें लेकर थोड़ा सा भी केयर नहीं करूँगा, और अगर तुम अभी अपनी कोई लवर को रखे हो तो फिर प्लीज़ मुझे बता दो, मैं हेल्प करूँगा तुम्हें उसके साथ रहने के लिए, पर मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मुझे नहीं पसंद, और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके शादी को कैंसिल करने की ट्राई करो, मुझे सब कुछ नहीं पसंद। और इसके साथ तुम कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ वो गर्ल जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और उस पर करके कहता है मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ शादी को, जबकि मैं तुमसे